जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और ज़रा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन बहुत टाइम से मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, मन ही नहीं होता था शेयर करने का। जबकि गुरु जी ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए, उसके बाद भी मैं कुछ शेयर नहीं कर रही थी। आज मुझे गुरुजी ने मुझे कितनी बार बोला शुक्राना कर, लेकिन आज मैंने सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके मैंने सोचा आज मैं शुक्राना करके ही रहूँगी गुरुजी का। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए, एक शुक्राना ही तो करना है मुझे उनके लिए। मैं पहला सत्संग अपना शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा या तीसरा सत्संग होगा। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बार मुझे याद है, काफ़ी टाइम पहले मैंने कई लोगों के सत्संग सुने थे, उनको मोर रूप में दर्शन होते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं यही सोच रही थी कि दिल्ली में मोर कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन जहाँ गुरुजी वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सत्संग सुन रही थी मैं कि मोर रूप में और तितली रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के। मैं एक दिन दिल्ली में किसी काम से गई हुई थी द्वारका साइड, वहाँ पर मुझे मोर की आवाज़ आई। मैंने जब ऊपर पेड़ पर देखा तो एक मोर बैठा हुआ था, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। उसके बाद एक और मोर बैठा हुआ था। मैंने दो दो मोर के दर्शन किए और मुझे उस दिन फील हुआ, एहसास हुआ कि हाँ गुरुजी है तो कुछ भी पॉसिबल है। एक सत्संग ये हुआ था। एक दूसरा सत्संग और है जो मैं बताना चाहती हूँ। एक बार मेरी बेटी कूलर के आगे बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अचानक से मेरी बेटी ने कूलर में हाथ दिया, चलते हुए कूलर में उसने हाथ दिया, पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उसके हाथ में ज़रा सी भी खरोच नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक थी। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने ही किया है सब कुछ ये। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। एक बार मुझे याद है, मेरे हस्बैंड की मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी। उस दिन बस मुझे गुरुजी पे इतना भरोसा था कि आगे चल के सब कुछ ठीक होगा, कोई बात नहीं, अभी ठीक नहीं है टाइम, और आगे जाके ठीक होगा। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत लड़ते हैं, आज भी लड़ते हैं, बट अब वो धीरे धीरे उनमें सुधार आ रहा है, सब कुछ गुरु जी की कृपा से। मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता बहुत नाजुक टाइम सा चल रहा है, लेकिन गुरु जी की कृपा की वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मुझे विश्वास है मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है अपने हस्बैंड के लिए। 10 साल हो गए हमारी शादी को, तब से मैं परेशान चल रही हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बट आई नो गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे आगे चल के। और जिस दिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरे लिए, मुझे रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ, मुझे मान सम्मान अपने हस्बैंड से मिलेगा, उस दिन का शुक्राना भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के सामने। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मुझे जितना याद आया मैंने उतना ही बोला, पर मुझे याद है मुझे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, सारी बातें मुझे याद नहीं आ रही हैं।
इतनी ही बातें याद आ रही है गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतने टाइम बाद कर रही हूँ, बहुत फ़ील हो रहा है कि मैं एक सत्संग क्यों नहीं शेयर करती जब गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। धीरे धीरे अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करूँगी, अपना आलस छोड़ूँगी, पूजा पाठ में भी पूरा ध्यान लगाऊँगी, गुरुजी का सत्संग सुनूँगी भी और सुनाऊँगी भी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा जो आप शेयर कर रहे हो, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और गुरुजी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, जिनको आपकी ज़रूरत है। हर किसी को गुरुजी की ज़रूरत है। हर किसी के जीवन में गुरुजी खुशियाँ लेकर आए। आप लोगों के जीवन में भी लेकर आए, हमारे जीवन में भी लेकर आए। सब कुछ अच्छा हो सबके साथ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहला सत्संग एक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था, बट वो अभी तक शेयर हुआ नहीं। हो सकता है इसमें गुरुजी की ही मर्ज़ी हो। आज मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ, पर मैं कुछ भूल चुकी हूँ, कुछ याद है। गुरुजी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं, बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं, अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। पर मैं कर ही नहीं पाती थी अपना सत्संग शेयर। आलस आता था, नेगेटिविटी इतनी थी घर में या मेरे अंदर कि मैं टाइम ही नहीं दे पाती थी इन सब चीज़ों को। तो मैं जो जो मुझे याद आता रहेगा मैं वो बोलती रहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने शेयर किया था। उसके बाद से अब तक बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, बट मुझे सब चीज़ें याद नहीं है। बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं सोचती थी मेरे घर में मानने वाली सिर्फ मैं ही हूँ गुरुजी को, बाकी मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल, मेरे मायके में कोई नहीं मानता गुरुजी को, और बहुत ही कम लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं जानती भी हूँ और मैं मानती भी हूँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म से, गौरव जी के नाम से हैं, उनसे मैंने ऑनलाइन एक गुरुजी की पोटली मंगाई है। उसमें मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, खजाना है, पेन है, ब्रेसलेट स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, दो दो। तो आज ही मेरे पास वो डिलीवर्ड हुआ है। मैंने सिर्फ उसमें कोरियर चार्जेस दिए हैं, बाकी सब कुछ फ्री सेवा थी जो मुझे संगत जी ने दी है। गुरुजी मेरे पास है, मैंने मंदिर में उनको बिठा दिया है। जो जो मेरे से हुआ, मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और चाय बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग में जो सुनती हूँ वही मैंने गुरुजी के बना के दे दिया है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ नहीं आता और न ज़्यादा कुछ मैं आपके लिए कर पाई हूँ। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद मुझे गुरुजी के दर्शन ड्रीम में बहुत हुए हैं। पिछली बार जो पूर्णिमा निकली थी, मैंने चाँद को देखकर गुरुजी की मंत्र जाप किया था उस दिन। और जब मैं रात को सोने गई तो उसी सपने में ही मुझे चाँद के रूप में गुरुजी दिखे। पहले ओम दिखे, फिर त्रिशूल दिखे, फिर मुझे गुरुजी दिखे। तितली स्वरूप के दर्शन मुझे बहुत होते हैं। 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 888 की ब्लेसिंग, 333 की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिलती हैं। मेरा हर वीक ट्रैवल होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे गुरुजी के दर्शन ज़रूर होते हैं, तितली स्वरूप में। और 777, जय गुरुजी, ओम, हर चीज़ में गुरुजी मेरे आस पास ही रहते हैं। और संगत जी, सपने में गुरुजी ने मेरे कष्ट भी बहुत काटे हैं। मुझे बहुत बॉडी पेन रहता था, तो मुझे समझ में आता था कि मेरे कोई नेगेटिविटी है या मेरे अंदर कोई ब्लैक मैजिक होगा जो गुरुजी काट रहे हैं, और गुरुजी ने काफ़ी हद तक उसको काट भी दिया है। कई बार मैंने सत्संग सुना कि तेरे घर में अलमारी में सिंदूर रखा हुआ है, धागा रखा हुआ है, निकाल। मैंने निकाला, उसमें एक और चीज़ थी, भभूति रखी हुई है। मेरे पास साईं बाबा नाम की भभूति थी, बहुत टाइम से रखी हुई थी, उसे साल भर हो गया था। गुरुजी ने कहा उसको निकाल के फेंक। मैंने वो भी निकाल दिया। सिंदूर थे मेरे पास, बहुत लोगों ने मुझे दे रखे थे। जब भी कोई मंदिर कहीं जाता तो मेरे लिए सिंदूर ज़रूर ले आता। वो सिंदूर भी मैंने निकाल दिया। तीसरी चीज़, गुरुजी ने उस सत्संग में ये भी बताया था कि तेरे बालकनी में दिए रखे हुए हैं, और सच में मेरे बालकनी में दिए रखे थे। मैंने वो भी निकाल के बाहर कर दिया। गुरुजी बोलते हैं, मैसेज आ रहा है बहुत टाइम से, तेरे अलमारी में काला धागा, लाल धागा, कौड़ी वगैरह रखी हुई हैं, लाल कपड़े में रखी हुई हैं, इसे निकाल के फेंक। मैंने अलमारी चेक करी, अभी तो मुझे कुछ मिला नहीं, देखते हैं मुझे कब मिलता है, गुरुजी इसको कब निकलवाते हैं।
अब तो गुरुजी मेरे घर में आ गए हैं, तो मेरी सारे घर की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, जितना मुझे याद आया मैंने बता दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी और गुरुजी, आप दोनों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पता नहीं क्या क्या बोला, कैसे बोलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता। जो भी बोला मुझे क्षमा कर देना, मुझसे जो भी गलती हुई हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस सत्संग को स्वीकार करके इसको शेयर कर दीजिएगा। आपका दिल से शुक्राना संगत जी, और दिल से शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा बस ऐसे मुझ पर और सभी पर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी, वो देख लीजिए और उनको ख़त्म कर दीजिए। आपसे बस यही अरदास है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नो लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।